हेलो गाइस, मेरा नाम है बियान वेटरनरी ज्ञान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी। आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी। चलो चलते हैं और बताते हैं आपको विस्तार से जानकारी। एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन जो होता है ये 20% का सोल्यूशन होता है। ये एनरोफ्लॉक्सासिन बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया पर असर करता है। ये बहुत ही अच्छा है। इसको हम मतलब कि कह सकते हैं ये लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कह सकते हैं। ये बेस्ट और बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। इसे हम सबसे अच्छा इसी इंजेक्शन को मानते हैं। अब इसमें हम आप लोगों को बताएंगे एनरोफ्लॉक्सासिन के बारे में विस्तार से जानकारी। दवा का वर्ग जो होता है फ्लोरोक्विनोलोन जो होता है ये वर्ग की दवा होती है ये बहुत ही अच्छी दवा है। इसका उपयोग हम किसी रोग में कर सकते हैं। मैं सबसे ज़्यादा इसी इंजेक्शन का उपयोग किसी भी रोग में करता हूँ। ये हर प्रकार के रोग में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन उपयोग है। और इसकी क्रियाविधि बताऊं तो मतलब इसका काम करने का तरीका बताऊं, ये बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेंट्स को रोकता है और जो होता है केंद्रीय खुराक पर जल्दी प्रभाव करता है। ग्राम निगेटिव एवं ये देखो यहाँ पर लिखा ग्राम निगेटिव एवं ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में बहुत अच्छा असरकारी प्रभाव करता है। और इसका रूप व खुराक बताऊं तो इसका रूप जो होता है घोल का रंग हल्का पीला भूरा द्रव औषधि भरा बोतल होता है। इसमें कांच की एक बोतल होती है जिसे आप देखेंगे तो भूरी बोतल लगती है वो, उसमें द्रव भी भूरा टाइप में भरा होता है। उसके साथ में सक्रिय घटक देखें तो लगभग 2.27% यानी 22.7 mg पर ml एनरोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है, जिसे हम 20 mg पर ml से 200 mg पर ml तक विभिन्नता मतलब कि हम भिन्न करके बांट सकते हैं, जिनका हम उपयोग भी करते हैं पशु चिकित्सक में। पशुओं में इसका जो होता है खुराक और उदाहरण सहित हम बताएंगे। भारत में दूध देने वाले पशु में इसका उपयोग और खुराक कैसा है। गाय भैंस में इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, यहाँ पर लिखा भी है इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। गाय भैंस में इसे इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। पहला खुराक लगभग 8.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। इसके बाद 8 घंटे के बाद जो दूसरा हम शॉट देते हैं, इसका असर वैसे तो 12 घंटे तक रहता है, लेकिन दूसरा शॉट जो होता है वो जल्दी देना होता है ताकि असर खत्म ना हो पाए। इसके 8 घंटे के बाद दूसरा खुराक देते हैं जिसे 8 ये जो होता है 8 mg पर kg वेटी वोट के हिसाब से देते हैं। पहला डोज थोड़ा हाई देते हैं, फिर दूसरा डोज हल्का लो देते हैं। उसके साथ में बताएंगे ये खुराक जो होता है शरीर में 6 घंटों तक प्रभावी रक्त स्तर को बनाए रखता है। 6 घंटों तक बनाए रखता है, लेकिन लास्ट इसका मतलब कि असर जो होता है 12 घंटों तक रहता है। मैंने उपयोग करता हूँ, मैं तो सही बताऊँ तो दिन में इसका उपयोग सिर्फ 24 घंटे में एक ही बार उपयोग करता हूँ। पशु मेरा से मतलब कि सही हो जाता है, मतलब 2-3 दिन में सही हो जाता है किसी प्रकार की बीमारी में। विकल्प जो होता है इसका लॉन्ग एक्टिव पोजीशन पाया जाता है। LA का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिव पाया जाता है, मतलब कि LA का मतलब होता है लॉन्ग एक्टिव पोजीशन होता है जो पशु में वो भी पाया जाता है। इसका जो होता है लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन का खुराक बताऊं तो खुराक इसका जो होता है लगभग 1 ml प्रति 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। यानी कि 200 अगर kg का जानवर है तो 200 kg के जानवर में हम देंगे लगभग 20 ml दिया जाता है। अगर 400 kg का तो हम उसे 40-35 ml 30-35 ml के लगभग उपयोग कर सकते हैं। और इसको 1 शॉट ही इंजेक्शन बहुत भारी, अगर पशु में किसी भी प्रकार की बीमारी है सिर्फ 1 शॉट ही पशु को बिल्कुल सही कर देता है। उदाहरण मतलब कि बताएं, जैसे 300 kg का पशु है तो 15 ml हो जाता है। 300 kg का पशु है तो 15 ml हो जाता है। अरे सॉरी, मैंने वहाँ पर गलती बता दी। और निर्देशक उपयोग बताएं तो इसका उपयोग निमोनिया और मेट्राइटिस सिस्टाइटिस ये रोग में इसका उपयोग इतना गजब का है भाई, इतना गजब का। इसका उपयोग एक बार करना तो रिजल्ट हमको देखना 100% मिलेगा। उसके बाद बताएंगे इस्तेमाल और दिशा निर्देश के बारे में बताएंगे। प्रयोग से पहले पशु चिकित्सक का मतलब कि दिखाना बहुत जरूरी है। किसान जो हैं वो अपने मन से उपयोग ना करें, जो हैं फ्रेशर हैं वेटनरी हैं वही लोग सिर्फ इसका प्रयोग करें। उसके साथ में गलत उपयोग से इसको बचें। ड्राई पीरियड, पशु की चोट, थन की सूजन स्थितियों में सिर्फ पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपयोग किया जाता है। और इसमें हम आप लोगों को बताएंगे इंजेक्शन विधि जो होता है देने का तरीका क्या होता है। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। इस इंजेक्शन को केवल इंट्रामस्कुलर सिर्फ रूप से दिए जाते हैं, इंजेक्शन दी जाती है। ठीक से इंजेक्शन स्पॉट जैसे मांसपेशियों को वो अच्छी चुना जाता है। पिट्ठों में या फिर गर्दनों में एक कोण होता है जहाँ पर भारी मांसल भाग में इसको दिया जाता है। साइड इफेक्ट में बताएं तो सामान्य जो होता है कॉमन रूप में साइड इफेक्ट जो पाए जाते हैं उसमें देखो होते उल्टी,
कॉमन रूप में उल्टी पाई जाती है, भूख में कमी हो जाती है, चाहे आदमियों में चाहे जिसमें कमी आ जाती है। इंजेक्शन साइट पर जलन व सूजन, ये तो हर केस में मतलब होता है, जहाँ पे कोई सुई कोंच दो या कुछ तो कोंच दो, जलन और सूजन तो होगा ही। उसके साथ में जो देखोगे जो होता है जवान मतलब बढ़ते पशुओं में जो होता है जोड़ों की तकलीफ जो हो जाता है, जो पशु ग्रो बहुत तेज करते हैं उनमें देखोगे तो घुटनों में चलने में दिक्कत मिलती है, तो छत गिरता है। टेंडोन की समस्या में भी दिया जाता है। उच्च खुराक या कमज़ोर में न्यूरोलॉजिकल साइंस जैसे मिल सकते हैं, जैसे सीजर्स, मिर्गी वगैरह ये सब पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल मतलब पशु मतलब असामान्य चीज़ें दिखाने लगे, मतलब पशु जैसे रहता है वैसे नहीं रहता, मिर्गी आता है दौड़ता है कहीं कुछ करता है तो उसको कहते हैं। जैसे बैल और बछड़ों में समानता है, लेकिन जो होता है इसका उपयोग अत्यधिक दुष्प्रभाव और खुराक संभव है। विशेष ध्यान में इसमें बताएं तो कैट्स में रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। इंडोफ्लेक्सोसिन इंजेक्शन जो होता है ये बिल्लियों में मतलब कि रेटिना आंखों की जो रेटिना होता है उनको देखने में दिक्कत पड़ सकती है अगर इंडोफ्लेक्सोसिन इंजेक्शन का उपयोग कर दिए तो। और निषिद्ध मतलब कि सावधानियाँ, मतलब कि इसमें सावधानियाँ आप लोग होते हैं, सावधानियाँ का मतलब चमकती थन जो होता है जिसे हम कहते हैं चमकती थन में जो स्पॉट पाए जाते हैं जिसे FDA कहते हैं, ये देखो लिखा भी है। ये मतलब कि यहाँ पशु में अपने देखेंगे तो उसमें जानने का दुलदुलापन पाया जाता है, तो पशु का दूध और मांस उत्पादन अवधि में उन पर उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें विड्रॉल पीरियड का विशेष ध्यान दिया जाता है। विड्रॉल पीरियड में आपको विस्तार से बताऊँगा, यहाँ पर विड्रॉल पीरियड का भी चार्ट मैंने बनाया है। विड्रॉल पीरियड जो होता है इसका उपयोग हम मिल्क में जो होता है विड्रॉल पीरियड बताऊँ तो मिल्क कप में 7 दिनों तक रहता है और मीट में 28 दिनों तक इसका उपयोग कभी भी मीट में नहीं किया जाता है। अगर इसका उपयोग मीट में 28 दिन के पहले कर लिया तो पशु 100% आदमी जो खाएगा वो भी बीमार पड़ सकता है, साइड इफेक्ट पड़ जाते हैं। उसमें संक्षेप सारांश में बताऊँ एक चार्ट के हिसाब से बताया जाता है।